अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद एसके ऑफिशियल। आज की ये वाकया रिकॉर्ड में मौजूद है। जगह असली है। आप इस हवेली में दाखिल होंगे। आप देखेंगे कि ताले क्यों लगे थे। आप महसूस करेंगे कि खतरा कैसे करीब आता है। बैठ जाएं, आवाज कम करें। कहानी शुरू होती है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। रात के ऐन दरमियान जब कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज रह गई थी, अरमान ने आखिरी ताला तोड़ दिया। टूटने की हल्की सी टिक सुनाई दी। ताले का लोहा फर्श पर गिरा। अंधेरे में हरारत जैसा एहसास फैला। दीवारें नमी छोड़ती महसूस हुईं। उसने हाथ पीछे खींच लिया। इसी लम्हे उसे यूं लगा जैसे अंदर किसी ने उसे वापस जाने का इशारा दिया हो। कोई दिखाई न दिया, फिर भी दिल ने खतरा महसूस किया। वो उस पुरानी हवेली में तन्हा मौजूद था। इर्द गिर्द बोसीदा लकड़ी के दरवाजे, टूटी खिड़कियां, राहदारी में जमी धूल, हर कोने से नमी की बदबू उठ रही थी। अरमान के जहन में मुसलसल सवाल गूंज रहा था। ये ताले इतने मजबूत क्यों थे? उन्हें इस तरह तरतीब से क्यों लगाया गया था? वो ताला दर ताला खोलता आया था। अब आखिरी दरवाजा सामने था। अंदर खामोशी थी। खामोशी में कुछ छुपा हुआ लगता था। अरमान ने उस जगह के बारे में कई अफवाहें सुन रखी थीं। लोगों ने कहानियां घड़ी थीं, मगर वो कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसके लिए हर चीज का कोई ना कोई सबब होता है। हवेली के मालिक का कोई नाम सामने नहीं आता था। जमीन के कागजात में सिर्फ एक खाली खाना दर्ज था, जैसे उस इमारत की पहचान मिटाने की कोशिश हुई हो। वो इस मामले की हकीकत जानना चाहता था। इसी तजस्सुस ने उसे उस रात यहां तक पहुंचा दिया था। वो दिनों से उस हवेली का जायजा ले रहा था। दीवारों पर पुराने बंद ताले देखता रहा। उसने फिर भी हिम्मत न हारी। उसे लगा कि यह सब उसके वहम का नतीजा है। भारी हो गई थीं। हर कदम पर फर्श चरचराता। ऊपर की मंजिल से गिर्द के जर्रे नीचे गिरते। हल्की सी हवा बंद खिड़कियों के बीच रेंगती। अरमान का जहन बार बार एक बात पर ठहर जाता। अगर ये ताले किसी चीज को महफूज रखने के लिए नहीं लगे, अगर ये ताले किसी चीज को बाहर रोकने के लिए नहीं बल्कि अंदर ही कैद रखने के लिए हों। ये ख्याल दिल पर बोझ डालता। फिर भी उसने हाथ आगे बढ़ाया। उसकी जिंदगी में दूसरा अहम वजूद, उसकी छोटी बहन हना थी। दोनों एक साथ बड़े हुए थे। हना पुरएतमाद मिजाज रखती थी। मुश्किल वक्त में मजबूत रहती थी। उस हवेली के बारे में खबरें सुनकर भी अरमान ने सबसे बात नहीं की, सिर्फ हना को बताया। हना ने उसे सोच कर रहने का कहा था, मगर उसने फैसला बदलने से इनकार कर दिया। उसने खुद को समझाया कि खौफ इंसान को कमजोर करता है। हकीकत देखे बगैर पीछे हटना मुनासिब नहीं। जब पहले दिन उसने हवेली का मरकजी दरवाजा खोला था, उसे एहसास हुआ कि वो किसी अजीब जगह में दाखिल हो रहा है। सब कुछ सूखा हुआ लगता, जैसे वक्त यहां रुककर जम गया हो। फर्नीचर गायब था, सिर्फ दीवारें, दरवाजे और ताले। हर ताले के पीछे एक नया कमरा, हर कमरा खाली। मगर खाली होने के बावजूद अजीब बोझ कमरे के अंदर तैरता रहता। उसने खुद को समझाया कि यह जगह शायद कभी बंद कर दी गई थी, शायद किसी पुराने तनाजे की वजह से, शायद मालिक ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन फिर सवाल खड़ा हो जाता, अगर सिर्फ छोड़ दिया गया था तो तालों की ये तरतीब क्यों? अंदर जाते जाते उसे महसूस होने लगा कि जैसे हर ताला उस पर असर डालता है। पहले ताले के बाद सर्दी, दूसरे के बाद दबाव, तीसरे के बाद रोशनी कम, चौथे के बाद दिल पर भारीपन। 8 वो आखिर तक पहुंचने का इरादा रखता था। उसे यकीन था कि आखिरी ताले के पार असल राज होगा। उसने कई रातें नक्शा बनाकर गुजारी थीं। वक्त देखकर आया था। दरवाजों का जाविया नापा था। फर्श की दरारों को गौर से देखा था। सब कुछ किसी हिसाब से तरतीब दिया। आज जब वो आखिरी ताले तक पहुंचा तो उसमें कोई हिचकिचाहट न थी। फिर भी अंदरूनी खौफ किनारे पर खड़ा महसूस हुआ। ताला टूटा। खामोशी भारी हो गई। उसने दरवाजे को थोड़ा सा धकेला। कमरे से ठंडी नमी भरी हुआ बाहर आई। हवा में कोई ऐसी बू थी जो आम नहीं थी। पुरानी लकड़ी के साथ किसी पुराने कागज की जली हुई खुशबू। उसने कदम पीछे खींचा। दिल में बेचैनी बढ़ गई। इसी पुल उसे लगा जैसे अंदर से किसी ने उसके जहन पर दस्तक दी हो। कोई लफ्ज नहीं सुनाई दिया, फिर भी वाज़ेह एहसास था, जैसे कोई कह रहा हो कि वही रुका रहे, वापस पलट जाए। वो किसी चीज के बीच आ खड़ा हुआ था। उसने इर्द गिर्द देखा। खिड़कियों पर पर्दे नहीं थे, सिर्फ सियाह खला। राहदारी की लंबाई बढ़ती महसूस हुई।
कमरे के दहाने पर खड़ा रहा। अगरचे वो एक तफ्तीशी जहन रखता था, अब उसे अपने जिस्म पर कमजोरी महसूस हो रही थी। हाथ कांपने लगे। जहन में हिना का ख्याल आया, अगर वो यहां होती तो शायद उसे रोक देती। वो हमेशा हकीकत ढूंढने का हौसला देती थी, मगर गैर जरूरी खतरे को पसंद नहीं करती थी। अरमान ने सांस गहरी ली और सोचा कि ये लम्हा फैसला करेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। कमरा बहुत छोटा था, फर्श साफ दिखाई देता। कोने में एक लकड़ी का पुराना संदूक रखा था। दीवार पर कोई तस्वीर नहीं थी, कोई सामान नहीं था। सिर्फ वो संदूक उस कमरे में मौजूद था। उसकी सतह पर वही निशानात कंदा थे जो तालों पर दिखाई देते थे। अरमान के जहन में सवाल उठा, अगर इतनी मेहनत से ताले लगाए गए थे तो फिर उस छोटे से संदूक में आखिर क्या महफूज था? उसने संदूक के नजदीक जाकर हाथ रखा। लकड़ी सर्द थी। उसने ढक्कन पर हाथ फिराया। अचानक उसे लगा कि उस कमरे की हवा में हरकत आ गई है, जैसे किसी नजर न आने वाली चीज ने खुद को बदल लिया हो। इस लम्हे उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि वो तन्हा नहीं रहा। उस एहसास ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसने एक लम्हे के लिए जो भी था उसने उसे रोक दिया, और इसी रोक लेने में शायद जिंदगी महफूज रही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।